Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with a new chapter of part 2, chapter 11, circle. So moving with the chapter. अब इस चैप्टर में सर्कल, जो कि चैप्टर का नाम है सर्कल, तो सबसे पहले सर्कल क्या होता है। एक सर्कल, हमने एक राउंड फिगर जो देखा है सर्कल, यहाँ पर इसका जो एक पॉइंट रहता है इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर बोलते हैं, जो सर्कल का सेंटर रहता है। जब हम प्रोटेक्टर से ड्रॉ करते हैं तो इस सेंटर पर रखकर हम सर्कल बनाते हैं। तो ये जो होता है ये सेंटर ऑफ द सर्कल रहता है। अब इस सर्कल में और क्या क्या चीज़ होती है। अब इस सर्कल में अगर आप इस सेंटर से लेके अब यहाँ तक अगर पॉइंट लिए, यहाँ तक टच हुआ, जो सर्कल बना उसके ये, तो ये सर्कल के सपोज ये जो एरिया है, सिर्फ इस सर्कल को हम लोग जो बोलते हैं, ये जो लाइन गई है सर्कल की, इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यहाँ पर ये जो सेंटर है, सेंटर ए से लेके सरकमफ्रेंस तक अगर लाइन गई है जो कि बी, सेंटर से लेके यहाँ तक किया, तो ये हमारा हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा ये हो जाएगा रेडियस। इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस। इसके बाद अगर सपोज ये भी कहीं पर भी बनेगा ये, तो ये रेडियस ही रहेगा। जो अगर सेंटर से मिलके इसके सरकमफ्रेंस तक जाएगा तो वो रेडियस रहेगा। लेकिन अगर ये सेंटर से लेके इस एक साइड गया, अगर ये दोनों साइड चला गया, अगर ये पॉइंट ये ए से लेके ये सपोज जो डी सी है वो सेंटर से पास होके दोनों सरकमफ्रेंस पे मिल रहा है, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल। अगर वो सेंटर से पास होके गया, सेंटर का आधा जो रहेगा वो रेडियस रहेगा, और सेंटर से पास होके अगर इधर पर गया तो ये हो जाएगा डायमीटर। इसमें एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो सपोज ये है सर्कल आपका, यहाँ पर है आपका सेंटर, एक लाइन ऐसी बनी, एक सरकमफ्रेंस एक पॉइंट से लेके दूसरे, मतलब ये एक्स वाई, जो एक्स वाई लाइन बनी वो सरकमफ्रेंस के इस पे ही टच कर रही है बट सेंटर से नहीं पास हो रही, तो ऐसी लाइन को हम लोग कॉर्ड बोलेंगे। अब यहाँ पर देखा जाएगा, कॉर्ड का मतलब दोनों एंड पॉइंट्स जो होने चाहिए, बोथ एंड पॉइंट्स शुड बी ऑन सरकमफ्रेंस। दोनों भी एंड पॉइंट सरकमफ्रेंस पे। यहाँ पे मैं ये बताने जा रहा था, जैसे ये सेंटर है, ये इधर सेंटर से पास हो गया तो ये डायमीटर रहता है, लेकिन ये दोनों एंड पॉइंट पे मिल रही है, सपोज पी क्यू, तो ये भी एक तरीके का कॉर्ड है। मतलब ये भी, क्योंकि ये दोनों एंड पॉइंट इसके सरकमफ्रेंस में मिल रहे हैं। उसी जगह अगर ये जो रेडियस होता है जो कि सेंटर से निकल कर यहाँ पर दूसरा एंड पॉइंट इसके सरकमफ्रेंस पे नहीं है, तो ये कॉर्ड नहीं होता है। मीन्स रेडियस इज नॉट अ कॉर्ड बट डायमीटर इज अ वन टाइप ऑफ कॉर्ड। तो ये होता है बेसिक ऑफ सर्कल्स का, मैंने आपको बताया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले जैसे सर्कल था, ये सेंटर है, ये एक तरीके का एक रेडियस है, मैंने सेंटर पी दे दिया, एक क्यू दे दिया। यहाँ पर अगर ये पी क्यू 2 सेंटीमीटर है, सपोज पी क्यू इज 2 सेंटीमीटर, और हमें एक लाइन और बना के हमने इसको डायमीटर बना दिया, आर बना दिया, तो क्यू आर क्या होगा, ये भी एक तरीके का 2 सेंटीमीटर होगा। मतलब इस तरफ भी एक रेडियस है, लेकिन दोनों मिला के क्या बन रहे हैं, डायमीटर। अगर पी क्यू की लेंथ है 2 सेंटीमीटर और पी आर की भी लेंथ, फिर एक सर्कल में आप कितने भी रेडियस बनाओ वो सब की लाइन क्या होगी, सेम रहेगी। अगर एक 2 है तो सभी 2 होगा, कोई भी ना कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। मतलब ये सब क्या है, रेडियस है। एक सर्कल में एक रेडियस
का वैल्यू एक ही रहता है, चाहे वो कौन सी साइड भी बने, लेकिन सेंटर से टच होके सरकमफ्रेंस पे आना चाहिए। उसी तरह अगर हम लोग डायमीटर देखेंगे तो वो रेडियस सेंटर से पास हो रहा है और वो स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि दोनों सरकमफ्रेंस पे। तो यहाँ पर अगर मैं दो रेडियस, इधर डायमीटर क्या है क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतना 2 है और इतना 2 है, मीन्स क्यू पी प्लस पी आर। तो ये 2 + 2 मीन्स डायमीटर की वैल्यू हो गई 4। तो इस हिसाब से डायमीटर का अगर हम लोग फॉर्मूला निकालने जाएंगे तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 2 × रेडियस। रेडियस का दुगना होगा, अगर ये 2 है तो 2 रेडियस मिला के एक डायमीटर बनाते हैं, इसके लिए इसका फॉर्मूला होगा 2 × रेडियस। तो ये डायमीटर का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हमें एक फॉर्मूला निकालना है जो हम मेन इसमें है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मीन्स ये जो एरिया है सिर्फ ये इतना, इसके सर्कल का, ये यहाँ पे अलग बना देते हैं, ये सिर्फ सरकमफ्रेंस ये वाला। जैसे अपने कोई भी एक राउंड, सपोज बाइक का टायर जो होता है जैसे वो राउंड है तो वो उसका सिर्फ राउंड का वो सरकमफ्रेंस होता है। तो यहाँ सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है पाई × d। मीन्स सरकमफ्रेंस को हम लोग C से हाईलाइट करते हैं, डायमीटर को D से हाईलाइट करते हैं और रेडियस को हम लोग R बताते हैं। और यहाँ जो C = पाई d होता है और पाई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पाई की वैल्यू होगी 22/7। पाई की वैल्यू हमेशा इस टर्म में 22/7 लिख सकते हैं, या तो 3.4। अगर आपको इसमें नहीं लिखना है तो ये डिवाइड करोगे तो पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हमेशा यही वैल्यू रहेगी। तो सरकमफ्रेंस का मेन फॉर्मूला है पाई × d। उसी जगह आपको एरिया निकालना है, सपोज एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। पाई की वैल्यू हमेशा यही रहेगी, r मीन्स रेडियस। एरिया को a से हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, πr²। पाई की वैल्यू 22/7। तो आपको जैसा जो भी आपको मालूम करना है वो इस फॉर्मूले से आप सरकमफ्रेंस, एरिया, डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस दिया है तो डायमीटर निकाल सकते हैं। तो ये सर्कल्स के फॉर्मूलेस हैं कुछ। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें आर्क ऑफ सर्कल। अब आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है, आर्क सर्कल का आर्क क्या होता है। सपोज ये एक सर्कल है, यहाँ पर ये सेंटर है, यहाँ पर मैंने एक कॉर्ड बना लिया जो कि ये AB और ये कॉर्ड O है। तो इस कॉर्ड को अगर आप देखोगे तो ये कॉर्ड से एक अंदाज़ा लगाओ, एक सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सपोज एक इतना जो कि यहाँ पर है और एक इतना जो कि नीचे साइड है, एक साइड बड़ा है एक साइड छोटा है। तो ये वाला जो सरकमफ्रेंस का पार्ट है, इसका जो सरकमफ्रेंस है वो दो इसमें डिवाइड होगी। तो ये जो सरकमफ्रेंस का पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे आर्क। यहाँ पर ये सरकमफ्रेंस का पार्ट है जो ये होगा आर्क, आर्क ऑफ सर्कल, इसको आर्क बोलेंगे। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, देखो सपोज ये O है, ये इसको डिवाइड कर दिया AB, इधर पे मैंने P डाल दिया, यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया Q। तो यहाँ 2 आर्क है, एक बड़ा है एक छोटा है, राइट। तो इस छोटे वाले आर्क को आर्क APB ऐसे पढ़ेंगे, ये आर्क APB। और दूसरा आर्क है AQB, या तो आप ऐसा पढ़ो या ऐसा, कोई भी साइड में, या BPA या APB। तो आर्क AQB, दोनों आर्क। तो जो छोटा आर्क है उसको हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला आर्क है ये है मेरा मेजर आर्क। माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। अब यही आर्क अगर, यही एक कॉर्ड अगर बीच में से जाती है जो कि एक डायमीटर होता है,
जो सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये बड़े छोटे में पकड़ दी, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी, ये डायमीटर। तो इसको हम लोग बोलेंगे सर्कल को आधे में कर लिया, तो सेमी सर्कुलर आर्क। क्या बोलेंगे? सेमी सर्कुलर आर्क, जो अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सेंट्रल एंगल एंड मेजर ऑफ आर्क। अब आर्क का मेजरमेंट कैसे करते हैं वो सेंट्रल एंगल। सबसे पहले सेंट्रल एंगल क्या होता है? अगर ये एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पर ए पॉइंट है, अगर इस ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर इस ए से एक एंगल बनता है PNC, तो ये एक एंगल बन गया और ये क्या है? आर्क है। अगर ये, तो ये एंगल को जो सेंटर से फॉर्म होता है उसको हम लोग बोल देंगे मीन्स एंगल ए, एंगल का नाम क्या होगा? BAC, क्योंकि एंगल बीच में रहता है, या तो CAB। ये एंगल इज अ सेंट्रल एंगल। ये क्या है? सेंट्रल एंगल है। और इधर सपोज x मान लें, तो आर्क, इसके आगे क्या है? आर्क BXC, ये है आर्क BXC। तो एंगल BAC के अंदर आ रहा है आर्क BXC, और सपोज y हो रहा है बाहर जा रहा है। तो जो एंगल सबस्टेंड करता है मीन्स आगे आता है, अगर एंगल, तो आर्क हम लोग लिख सकते हैं BXC इज सबस्टेंडेड बाय एंगल BAC, क्योंकि वो BAC के अंदर आ रहा है तो उसको एक सबस्टेंडेड वर्ड होता है, मीन्स जो उसके अंदर आ रहा है, इसके लिए वो सबस्टेंडेड होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर ये एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है, अगर मेजर एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो उस एंगल से जो आर्क सबस्टेंड होगा उसकी भी वैल्यू क्या होगी? मेजर ऑफ आर्क BXC इज ऑल्सो 60 डिग्री, मीन्स इसके सामने वाले आर्क की भी वैल्यू होगी 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री है तो ये आर्क की वैल्यू भी 50 डिग्री होगी। अब ये एंगल भी दो तरीके के आर्क सबस्टेंड करता है, एक छोटा आर्क, एक बड़ा आर्क। दिस इज माइनर आर्क और ये है मेजर आर्क। तो हम लोग माइनर आर्क तो निकाल सकते हैं, क्योंकि माइनर आर्क की वैल्यू जो एंगल उसको सबस्टेंड कर रहा है उसी की वैल्यू होगी। अगर मेजर आर्क की वैल्यू निकालना है, मेजर आर्क क्या है? BYC, जो बड़ा आर्क है BYC, तो इसकी क्या होगी? पूरे सर्कल की वैल्यू, पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी होती है? 360 डिग्री। उसमें से अगर इतना एंगल मैं निकाल दूं, जो कि क्या है? ये एंगल है BAC, तो बचा हुआ क्या होगा? मेजर आर्क। तो माइनस हम लोग कर सकते हैं मेजर ऑफ आर्क BXC। इतना आर्क का वैल्यू मैंने एंगल का निकाल दिया। तो ओवरऑल 360 में से इतना हिस्सा निकालना है, क्योंकि पूरे सर्कल की वैल्यू 360 होती है। तो 360 में से हम 60 डिग्री निकाल देंगे तो आपका आ जाएगा मेजर आर्क की वैल्यू 300 डिग्री। तो इस तरीके से मेजर आर्क और माइनर आर्क वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये आर्क इसके जस्ट बाजू में है, तो हम इसको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग आर्क, मीन्स जस्ट इसके बाजू में है। तो मेजर आर्क BYC इज इक्वल टू 360 माइनस उसका करस्पॉन्डिंग आर्क, मतलब उसके बाजू वाला आर्क जो है वो माइनस करेंगे तो हमें मेजर आर्क की वैल्यू मिल जाएगी। और मेजर ऑफ सर्कल आपका होता है 360 डिग्री। पूरे कंप्लीट सर्कल की वैल्यू पूछा है तो वो होता है 360 डिग्री, राइट। इसके बाद मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। अगर सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर क्या होता है? जो अभी मैंने पहले बताया था, सेमी सर्कुलर मीन्स सर्कल दिया है, इसको हाफ में डिवाइड कर दिया, जो कि डायमीटर सेंटर से पास हो रहा है। तो सेमी सर्कुलर आर्क में हाफ में डिवाइड हो गया, मीन्स अगर 360 का हाफ करेंगे
हाफ, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 180। तो ये 180 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा, दोनों भी 180 180, क्योंकि वो सेमी सर्कुलर हाफ हाफ में डिवाइड करता है उसे। तो आपका जो भी अगर आर्क पूछा गया, सेमी सर्कुलर आर्क, तो दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री। तो अब इस चैप्टर में आपको याद रखने वाली चीज़ कौन सी है? सबसे पहला होता है रेडियस सर्कल का, रेडियस जो सेंटर से गुजरता है और सरकमफ्रेंस से एक उस पर सरकमफ्रेंस पे टच करता है। दूसरा होता है डायमीटर, जो कि सेंटर से पास होता है और दोनों सरकमफ्रेंस एंड पॉइंट उसके सरकमफ्रेंस पे गिरते हैं। तीसरा होता है कॉर्ड, जो सेंटर से भी पास हो सकता है और सेंटर से नहीं भी पास हो सकता है, लेकिन दोनों के एंड पॉइंट सरकमफ्रेंस पर रहते हैं, सर्कल के ऊपर रहते हैं, सर्कल के अंदर नहीं, सर्कल के बाहर नहीं, सर्कल के ऊपर। फिर उसके बाद है आर्क, आर्क जो होता है अगर कॉर्ड उसको डिवाइड करता है तो सर्कल दो पार्ट में, एक मेजर आर्क होता है, एक माइनर आर्क होता है। जैसे मेजर आर्क में LOM, मेजर आर्क LOM हो गया, और माइनर आर्क LNM। तो ये तरीके के आर्क हो गए। और सेंट्रल एंगल जो सेंटर से बनता है और दोनों एंड पॉइंट्स उसके सर्कल को पास होते हैं, वो होता है सेंट्रल एंगल। उसके बाद सरकमफ्रेंस, जो ये सर्कल का एरिया होता है, ये सर्कल का जिस पे बनता है वो लास्ट, वो होता है सरकमफ्रेंस। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या रिमेंबर करना है? डायमीटर्स, डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दुगना, मीन्स 2 इंटू रेडियस। और रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। तो सेकंड पॉइंट, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर। थर्ड, अगर एरिया ऑफ सर्कल दिया है तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 और 3.14, दोनों भी एक ही वैल्यू है, तो ये कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो पाई इंटू डी, डी इज डायमीटर, ठीक है, मीन्स डी डायमीटर है। फिफ्थ, मेजर ऑफ सर्कल 360 डिग्री, पूरे सर्कल का मेजरमेंट 360 डिग्री। मेजर ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क का मेजरमेंट उसके करस्पॉन्डिंग जो सेंट्रल एंगल बनेगा उसके इक्वल टू रहेगा। मेजर ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क क्या होगा? 360 डिग्री में से वो माइनर आर्क हम माइनस कर देंगे तो मेजर ऑफ आर्क आ जाएगा। और मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, जो आर्क सर्कल को हाफ हाफ में डिवाइड कर दी थी, उसकी मेजर कितनी होगी? 180। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो फॉर्मूलाज हैं, हमें रिमेंबर रखना है इस चैप्टर के लिए। अभी हम इस चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस। मीन्स अभी इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग? डायमीटर विच इज D इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। हमें क्या मालूम करना है? सरकमफ्रेंस, देयरफॉर सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई डी। पाई की वैल्यू 22/7 अगर दी रहेगी तो ठीक है क्वेश्चन में, लेकिन नहीं दिया है तो हमें वो कंसिडर करना है। सरकमफ्रेंस 22/7 इंटू डी, 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 22 इंटू 2 विच इज़ 44 सेंटीमीटर। ये हो गया सरकमफ्रेंस इसका। Therefore the circumference of circle is 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस दिए रहेंगे जो हमें उसके फॉर्मूला से जो हमने पढ़े हैं उसको लगा के हमें इसे सॉल्व करना है। जैसे एग्जांपल नंबर 2, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 198 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस एंड डायमीटर। अभी हमको क्या दिया हुआ है इधर पर? सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। सरकमफ्रेंस मीन्स सी, सी इज 198 सेंटीमीटर। अब हमें क्या मालूम करना है? व्हाट इज रेडियस, मीन्स आर कितना है, जो कि हमें रेडियस होता है, रेडियस की वैल्यू मालूम करना है, डायमीटर की वैल्यू मालूम करना है जो कि डी। देयरफॉर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, C इज इक्वल टू पाई डी। C की वैल्यू दी है 198,
पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 लगा सकते हैं, डी नहीं पता है, सो डी यही छोड़ देंगे। 7 जब इधर जाएगा तो नीचे डिवाइड में है, इस तरफ आया मल्टीप्लाई में, 22 आ जाएगा नीचे। अब 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 11 1 ज़ा 11, 11 9 ज़ा 99। Therefore 9 into 7 is equal to D. 9 7 ज़ा 63, means therefore diameter is 63 सेंटीमीटर। तो हमें डायमीटर मालूम हो गया, लेकिन इसको रेडियस भी पूछा है। therefore रेडियस क्या होता है, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, हाफ ऑफ डायमीटर। या तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो ऐसे सिंपल ऐसे भी लगा सकते हो, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। चाहे आप जो लगाओगे दोनों भी चलेगा, हमें ये करना। सपोज ये 63 इधर रख दिया डायमीटर के इधर, 2 इंटू रेडियस। जब 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा, तो बचेगा वहाँ रेडियस। 2 1 ज़ा 2, 2 2 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, पॉइंट लगा, 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। देयरफॉर रेडियस इज 31.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इस फॉर्मूले में हम लोग, जैसे ये आपका आंसर तो हो गया, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहें, जैसे सरकमफ्रेंस C इज इक्वल टू पाई डी दिया हुआ है, C इज इक्वल टू पाई डी, तो आप इसको, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो यहीं पर आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के 2 इंटू आर निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, पहला आपका रेडियस आ जाएगा, फिर वो रेडियस से आपको डायमीटर, फार्मूला अल्टीमेटली आपको कहीं पर भी लगाना है। तो आप चाहिए तो मतलब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, इसको 2 पाई आर भी लगा सकते हैं जहाँ पर आपको रेडियस दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूले से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे एक और एग्जांपल, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर प्लॉट इज 7.7 सेंटीमीटर। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू फेंस अ प्लॉट विथ 3 राउंड्स ऑफ वायर एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर मीटर। मीन्स एक प्लॉट है, सर्कुलर प्लॉट है, एक सर्कल टाइप में प्लॉट है। ये प्लॉट का रेडियस है 7.7 मीटर, ठीक है, रेडियस ये। अब इस प्लॉट को कितना कॉस्ट बैठेगा अगर इसको फेंस करना है, मीन्स तार बांधना है, वायर बांधना है, फेंस करना है, इसके 3 राउंड बांधना है। वायर के कितने, 3, एक, जैसे यहाँ से शुरू करें तो 1 बार 2 बार ऐसे 3 राउंड बांधना है, तो कितना रुपया खर्चा होगा अगर 50 रुपये पर मीटर का वायर रहेगा। तो इसको मालूम करने के लिए हमें क्या मालूम करने पड़ेगा, सरकमफ्रेंस। तो रेडियस दिया हुआ है आपका 7.7 मीटर, देयरफॉर सरकमफ्रेंस क्या हुआ, सरकमफ्रेंस जो कि C, सरकमफ्रेंस ऑफ प्लॉट, प्लॉट का सरकमफ्रेंस क्या हो गया 2 पाई आर, रेडियस दिया हुआ तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगते हैं। अगर डायमीटर दिया रहता तो सिर्फ पाई डी। तो सरकमफ्रेंस मालूम करने के लिए 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर इज अ रेडियस, दिस इज 7.7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 1.1, मीन्स 2 इंटू 22 इंटू 1.1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 44 इंटू 1.1, 2 इंटू 22 इंटू 44, ठीक है, 44 1 ज़ा 44, 44 1 ज़ा 44, 48। ये हो गया आपका सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मीन्स जो एक राउंड, अगर यहाँ से शुरू किए तो यहाँ पे, तो इतना मीटर एक राउंड के लिए, देयरफॉर 1 राउंड के लिए कितना वायर, टोटल वायर यूज होगा, टोटल वायर विल बी यूज्ड 48.4 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर में दिया है तो मीटर में। सो 3 राउंड के लिए कितना, एक फेंस के लिए, मतलब एक बार अगर राउंड मारेंगे तो 48, तो 3 राउंड कितना लगेगा, 3 राउंड्स ऑफ फेंसिंग विल रिक्वायर कितना वायर लगेगा 48.4 मल्टीप्लाई बाय 3,
सो 3 राउंड के लिए आपका टोटल वायर हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24, एक 25, 3 4 ज़ा 12, 13, 14, टोटल इतना वायर लग जाएगा। अब 1 मीटर की कॉस्ट है 50 रुपीज़, तो इतने मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वायर इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ वायर कितना हो जाएगा? 145.2 मल्टीप्लाई बाय 50, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 1 26, 5 4 ज़ा 20, 22, 5 1 ज़ा 5 6 7, 7,260.0 में 7,260 रुपीज़ आपका टोटल कॉस्ट ऑफ वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे आपको इस सर्कल के चैप्टर में, जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, इसके फॉर्मूलेज और इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। सो इस चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।